नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे घुटने के दर्द के बारे में, नी पेन के बारे में। सबसे पहले समझ लेते हैं कि घुटना दर्द होता क्यों। घुटने के दर्द की कई सारी वजह होती हैं, जैसे उम्र का बढ़ना हुआ, स्टिफनेस, मूवमेंट नहीं होता, 10-10 घंटे 8-8 घंटे बैठे रहते हैं, घुटनों में मूवमेंट नहीं होता, वहाँ स्टिफनेस हो जाती है, रक्त का संचार नहीं होता, इसकी वजह से भी वहाँ पर दर्द होने लगता है। अधिकतर वजह स्टिफनेस ही होती है। तो स्टिफनेस होने से जो घुटने जाम होने लगती हैं कि मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं और जैसे ही वहाँ पर अचानक से बाद में चलने फिरने उठने बैठने में दर्द होने लगता है। तो इसके लिए फल और सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियों को खाना चाहिए और यूरिक एसिड जमा ना हो, इसके लिए प्रोटीन की मात्रा बहुत कम कर देना चाहिए। प्रोटीन की मात्रा जब अधिकतर यूरिक एसिड की वजह प्रोटीन की मात्रा जब हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होती, हजम नहीं होती है, तो वो यूरिक एसिड के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो प्रोटीन की मात्रा को बहुत कम से कम कर, दालें हैं, पनीर है, ऐसी चीज़ों का कुछ समय के लिए बंद कर दें या बहुत थोड़ी मात्रा में कभी कभी लें। अच्छा, प्रोटीन की मात्रा कम होने की वजह से मसल्स लॉस भी हो जाता है। अगर बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे तो भी मसल्स लॉस की वजह से भी दर्द होने लगता है। सबसे पहले उन कारणों को दूर करें और उसके साथ ही ये बताई गई एक्सरसाइज को करते रहेंगे तो निश्चित रूप से घुटने का दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आइए तो सबसे पहले वार्म अप कर लें सारे ज्वाइंट का इस तरह से, और ऐसे पैरों का इस तरह से, दोनों तरफ से वार्म अप करने के बाद इस तरह से धीरे धीरे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही आपको धीरे धीरे 2 से 3 बार करना, प्रतिदिन कर। इसके बाद इस तरह का कपड़ा ले लें और पैर के इस भाग में ऐसे लगा करके धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6, शुरुआत में है 3 से 5 बार ही करें। फिर रुकने के बाद दूसरे पैर से ऐसे ही 1 2 3 4 5 6। पहले तो नॉर्मल करें, इसके बाद फिर कपड़े के साथ करें, इसके बाद लेट जाएं। लेटने के बाद धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6, ऐसे दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6। इन आसनों को करते हुए, इस एक्टिविटी को करते हुए अगर थकान जैसे महसूस हो रही हो तो वहाँ रुक जाएं। इसके बाद धीरे धीरे कम से कम 15 से 20 मिनट धीरे धीरे अवश्य करें प्रतिदिन। से बढ़िया ध्यान देने वाली बात है कि इसे खाली पेट करें। इसके बाद 1 2 3 4
5 6। दूसरे पैर से 1 2 3। पैर कहीं भी रख सकते हैं, एकदम स्ट्रेट कर सकते तो ठीक है, नहीं तो साइड में, शुरुआत में ऐसे साइड में रखें। 4 5 6। जैसे ही 3 आसन हो जाएं, 2 से 3 बार करने के बाद इसके बाद श्वास लेकर इसे 2 से 3 बार कर थोड़ी देर रिलैक्स कर रहे हैं। रिलैक्स करने के बाद दोनों पैर इस तरह से मोड़ लें और मोड़ करके 1 2 3 4 5 6। इससे क्या होगा, अभी घुटनों के साथ साथ इस तरह से थाइस और हिप्स की मसल्स तक का भी मूवमेंट होगा, क्योंकि यहीं से ही उसका रक्त संचार होने के बाद पूरे पैर में आता है। तो घुटने के साथ हिप्स और थाइस की मसल्स का भी मूवमेंट होगा, वहाँ भी अच्छे से रक्त संचार होगा, तो नीचे तक अच्छे से पूरे पैर में रक्त संचार होगा। इसका इतना करने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स करें, होल बॉडी रिलैक्स। दो से 3 मिनट इस तरह से रिलैक्स कर लें। फील करें कि घुटने में रक्त संचार हो रहा है, वहाँ से दर्द दूर हो रहा है, कम हो रहा है। रिलैक्स, वहाँ की मसल्स रिलैक्स हो रही हैं, घुटने की मसल्स रिलैक्स हो रही हैं। इस तरह से मन में पॉजिटिव थिंकिंग के साथ विचार करते रहना है। 2-3 मिनट होने के बाद आप आपस में स्पर्श करें, आँखों में इस तरह से लगाएंगे और धीरे धीरे इस मूवमेंट को समाप्त कर लेंगे। तो इस तरह से सुबह और शाम धीरे धीरे खाली पेट मूवमेंट करेंगे तो आपके घुटने का दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही आप वॉक करें, पैदल चलें, सुबह सुबह शाम पैदल चलें तो बहुत अच्छा रिजल्ट और जल्दी आएंगे। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप सबको नमस्ते।